वालिक है। दुरूद व सलाम हो मौलाए कायनात जनाब रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपको बताते चलें कि आज गिलगित बल्तिस्तान सूबाई काबीना का 30वां इजलास 23वां इजलास आज मुनक्किद हुआ है अंडर द चेयरशिप जनाब चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान, काबीना के मेंबरान। आज की जो काबीना का एजेंडा आपके सामने रखते हैं कि 3 पॉइंट रखे गए थे काबीना के एजेंडे में। चूँकि एक बात आपको फोकस करें कि गिलगित बल्तिस्तान उसी तरीके से दुनिया में कोरोना के हवाले से उसी पहली तरजीह पर है जिस तरह दुनिया में है। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी कोरोना है और कोरोना पर गिलगित बल्तिस्तान जो है भरपूर एनर्जीज़ के साथ काम कर रहा है, बेहतरीन सलाहियतों के साथ, अपने रिसोर्सेज के साथ काम कर रहा है। इसी वजह से आज का जो एजेंडा है आप इसमें देखेंगे कि हमारे तीनों एजेंडा पॉइंट्स आज जो है वो कोरोना सिचुएशन से रिलेटेड है। पहला था लॉकडाउन में तोसी नरमी के बारे में काबीना की ज़ेली कमेटी की सिफारिशात। ये वही कमेटी है जिस पर उस दिन जो है एक पूरा एक हला गुला हुआ था, आपने देखा था गलत फहमियों की बुनियाद पर। ये उसी कमेटी की सिफारिशात हैं जो आज इसमें काबीना में रखी गई थी। ये काबीना की जो खुसूसी कमेटी थी उसने उन सिफारिशात को मन व अन जहाँ उन सिफारिशात की मंजूरी दी है, वो सिफारिशात आपको बताते चलें कि वो सिफारिशात क्या थी। वो काबीना की जो खुसूसी कमेटी ने प्रपोज की थी, रेकमेंड की थी, उसमें 4 बिजनेसेस को दोबारा ओपन करने के हवाले से था कि जी 4 बिजनेसेस को मज़ीद 4 बिजनेस से मुराद ये है कि उससे रिलेटेड जितने बिजनेस होंगे वो ओपन होंगे और लॉकडाउन में जो रिलैक्सेशन है उसका तरीक़ेकार वज़ा करना था। वो अगर आप ज़रूरी समझते हैं तो मैं आपको वो 4 बिजनेसेस बता देता हूँ कि कौन कौन से जो थे मज़ीद उसको जो है रिलैक्स किया गया था काबीना की खुसूसी कमेटी ने। वो था एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, फिशरीज रिलेटेड बिजनेस एंड वेट क्लिनिक्स जितने भी थे ये वाले थे। टिम्बर डिपोज थे, आल इसमें जो है वो ओपन करने थे। कंस्ट्रक्शन रिलेटेड बिजनेस जितना भी है तामीरात के हवाले से वो उसके हवाले से था। उससे रिलेटेड जो थी उसके सब रिलेटेड जो चीज़ें जो हैं वो सीमेंट स्टोर, जनरल हार्डवेयर, आयरन स्टील बिजनेस, CGI शीट्स, विंडोज, सैनिटरी स्टोर्स, ब्लॉक मार्केट, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ये था। एंड द फोर्थ वन जो था वो था कि जी कोरियर सर्विसेज को जो है बहाल रखा जाएगा और इसमें मसीरी नसीहत था कि अगर ज़रूरी समझा जाता है तो मज़ीद बिजनेसेस जो हैं वो ओपन किए जा सकते हैं। दूसरी चीज़ थी कि टाइमिंग के हवाले से आपको बताते चले कि लॉकडाउन में अक्रॉस द GB ये लॉकडाउन में जो रिलैक्सेशन का जो फैसला आज काबीना ने मंजूर किया है वो अक्रॉस द GB होगा और उसमें वो यूनिफॉर्म होगा, वो फैसला एक ही तरह का होगा। कुछ ऐसे फैसले हैं जो सेंट्रलाइज रखे गए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होंगे, अपनी सूबाई हुकूमत के पास होंगे, और उसके बाद भी कुछ ऐसे फैसले हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के पास रखे गए हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट के ही होते हैं, उनका सब्जेक्ट है और वही करेंगे। तो आज टाइमिंग का भी फैसला हुआ है। काबीना ने जो फैसला किया है वो सुबह 6 से लेकर 12 बजे तक ये शॉप्स जो हैं, इससे पहले जितने बिजनेस खुलते थे वो एज इट इज़ अपने शेड्यूल के मुताबिक वो बिजनेस चलेंगे, खुलेंगे। और आज जो 4 बड़े बिजनेसेस का और उससे रिलेटेड जितने भी सब बिजनेस हैं उनका फैसला हुआ है, ये 6 से 12 खुलेंगे। और इसके साथ साथ इसमें जितनी लेबर एक्टिविटीज़ हैं वो भी अपनी SOPs के साथ आपको बताते चलें कि जो आज कैबिनेट ने फैसला किया है लॉकडाउन में रिलैक्सेशन का, नरमी का, वो एक कंडीशन के साथ किया है। उसको आप ये ना समझिएगा कि वो गैर मशरूत होगा या वो मशरूत है, अपनी SOPs के साथ मशरूत है। अगर वो SOPs फॉलो होती हैं उन बिजनेस के अंदर तो वो बिजनेस खुला रहेगा, अगर वो SOP फॉलो नहीं होती है तो बिजनेस क्लोज भी किया जा सकता है। आपको उस दिन भी हमने बताया था कि फैसले कोरोना के हवाले से, कोरोना की सिचुएशन के हवाले से, केसेस के हवाले से, इसके खतरात के हवाले से, खदशात के हवाले से, इसके फैलाव के हवाले से, कोरोना पर
लम्हा ब लम्हा फैसले हो सकते हैं, लम्हा ब लम्हा फैसले चेंज भी हो सकते हैं। ये देखा जा सकता, जैसे आपको बताते चलें कि गुज़श्ता कई दिनों से अल्लाह का बड़ा करम है कि हमारे जो केसेस थे वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहे थे, और जनरल ट्रांसमिशंस के जो केसेस थे वो हमारे सामने कम से कम आ रहे थे। लेकिन आज फिर हमारे पास कुछ केसेस जो हैं वो फिर हम अस्टोर से आए हैं, वो भी एक अलार्मिंग है हमारे लिए। तो हम ये समझते हैं कि ये जितने फैसले हैं ये कोरोना की सिचुएशन को, उसके रिजल्ट्स को, उसके नताइज को, उसकी रिपार्कशंस को देखते हुए ये फैसले किए जाते हैं, और इनमें तब्दीली भी उसी को देखते, उसकी नौइयत को देखते हुए की जाती है। लिहाजा इसमें कोई इस किस्म का कोई स्कैंडल बनाने की मेरे ख्याल में कोई ज़रूरत नहीं है कि अभी ये फैसला हो गया था और आधे घंटे के बाद जनाब ये फैसला हो गया। ये फैसले होते रहेंगे, क्योंकि आप जो फेस कर रहे हैं इस वक्त दुनिया के एक ऐसे तनाव को फेस कर रहे हैं जिस तनाव के अंदर कुछ भी फैसला जो है गवर्नमेंट कर सकती है। ये दो बड़े फैसले हैं कि जी बिजनेसेस का रिलैक्सेशन, एंड द सेकंड चीज कि आपको सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक, नंबर 1। नंबर 2, आपको बताते चले कि तीनों डिविजन्स के डिप्टी कमिश्नर्स और कमिश्नर्स को भी ये इख्तियार दिया गया है कि वो हालात को देखते हुए, अपने डिविजन्स के हालात को देखते हुए टाइमिंग रिलैक्सेशन के हवाले से मजीद फैसले कर सकते हैं जी। वो अपने जो मुतल्लिका मेंबरान हैं वहाँ के उनकी रिकमेंडेशन को सामने रखते हुए वो फैसले कर सकते हैं टाइम की रिलैक्सेशन के हवाले से, उसको रैशनल करके ये फैसले हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। मैं चूंकि आपके सामने आज जो हमारा दूसरा एजेंडा था वो ये था कि राशन के हवाले से था कि 25,000 जो इनिशियली पैकेज तैयार हुआ था हमारा, वो 25,000 खानदानों के लिए था। दूसरा जो सेकंड फेज था हमारे राशन का, वो दूसरा पैकेज भी 25,000 के लिए ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है। आज काबीना ने मजीद 25,000 बैग्स 25,000 खानदानों के लिए उसकी भी मंजूरी दी है, या 50,000 हो गया है। इसकी तकसीम का मरहला भी इंशाअल्लाह आइंदा चंद दिनों में शुरू हो जाएगा। आपको बताते चलें कि इसका तीसरा मरहला जो है वो रमज़ान रिलीफ पैकेज के हवाले से रमज़ान में शुरू किया जाएगा, जिसमें रमज़ान के जो रिक्वायर्ड जो आइटम्स होते हैं वो उसमें शामिल किए जाएंगे। तीसरा मरहला भी 25,000 बैग्स का है, वो रमज़ान में शुरू कर दिया जाएगा जी। एंड द थर्ड वन इज गिलगित बल्तिस्तान में एक आज ऑर्डिनेंस जो है एक्सटेंड किया गया है, काबीना ने उसकी मंजूरी दी है कि जो फेडरल गवर्नमेंट का ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से और चोर बाजारी के हवाले से एक इस किस्म का ऑर्डिनेंस है, उसको आज जो है काबीना ने यहाँ मंजूर किया है। आपको बताते चलें कि इन दिनों में, गुज़श्ता चंद दिनों में गिलगित बल्तिस्तान में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, कुछ इस किस्म के एलिमेंट्स ने जो गिलगित बल्तिस्तान में अनस्टेबिलिटी उनका एक हमेशा एक एजेंडा रहा है, वो इस कोरोना में भी अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। इस कोरोना में भी अपने मजमू अज़ाइम की तरफ जो है वो लगे हुए हैं। वो इस कोरोना में भी वो एक कोशिश करते हैं कि हम किसी भी तौर पर जो है PMLN को, हफीजुर रहमान को, इस गवर्नमेंट को नीचा दिखाने की कोशिश करें, लेकिन जिसे अल्लाह इज्जत देता है उसे कोई उस इज्जत को छीन नहीं सकता। मैं आपको बात बताता चलूं कि हम आपका उन लोगों का जवाब देंगे। हम फोकस्ड हैं इस वक्त अपने गिलगित बल्तिस्तान पर, अपने गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की सेहत पर, कोरोना के फैलाव को रोकने पर। हमारे तमाम रिसोर्सेस, हमारे तमाम फोरम्स, हमारी गवर्नमेंट के तमाम जितने भी दफातर हैं वो तमाम के तमाम इस वक्त कोरोना पर फोकस है। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी गिलगित बल्तिस्तान है, गिलगित बल्तिस्तान की आवाम है, इनकी सेहत है, इनकी जिंदगी है। सियासत करेंगे, इन लोगों को जवाब देंगे सूद साथ। हम ये बता दें कि जिन लोगों ने इन दिनों के अंदर सियासत की है, जिन लोगों ने इन दिनों में हमें मिलाइन करने की कोशिश की है, उनको हम सूद के साथ जवाब देंगे। आपको हम आपको बताएंगे कि पॉलिटिक्स क्या होती है, किसको आपने शिकस्त दी है, किसको हमने शिकस्त दी है। ये हम आपको इंशाअल्लाह इन हालात से थोड़े से रिलैक्स हो जाएं, उसके बाद ये हम पर आपका खाता है, आपका जो है ना हमारे ऊपर कर्ज है कि हम आपको ये कर्ज चुकाएंगे और टिका के आपको चुकाएंगे। ये कर्ज सूद के साथ आपको ये कर्ज चुकाएंगे इंशाअल्लाह। ओवर टू मिस्टर औरंगजेब मिनिस्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिनिस्टर साहब ने आपसे शेयर किया आज का जो 23वां काबीना इजलास मुनक्किद हुआ। मैं थोड़ी सी इसमें मज़ीद वजाहत करूँ, फिर मैं आज के जो रिज़ल्ट्स हैं कोविड के हवाले से वो भी बताता चलूँगा। लॉकडाउन में तोसी और उसके हवाले से जो काबीना की एक ज़िली कमेटी बनाई गई थी, उनकी सिफारिशात पहले हमने आप दोस्तों के ज़रिए आवाम के सामने रखी
اور اس پہ انجمن تاجران کا بھی رات گئے ایک رسپانس آیا، ریئیکٹ کیا گیا کہ اس میں مزید چیزوں کو بہتر کیا جائے. اور اس کے علاوہ بلتستان کے ہمارے کچھ ساتھی جو اس کمیٹی کے ممبر وہ اس کمیٹی کے ہمارے اجلاس میں شامل نہیں ہو سکے، ان کے حوالے سے بھی گانچے اور دیامر سے بھی دوبارہ نظر ثانی کی درخواست رات گئے کی گئی تھی، اور وہ بھی آج اس میں ڈسکس کی گئی. لیکن اس میں تمام جو سفارشات منسٹر ورکس ڈاکٹر اقبال صاحب کی سربراہی میں کمیٹی نے بنائی، اس کو منوعاً تسلیم کیا گیا. ان کی اپروول آج دی گئی ہے، جس کی وضاحت منسٹر صاحب نے کی ہے. اور اسی سے ریلیٹڈ، کووڈ سے ریلیٹڈ، جو آپ کو پتہ ہے کہ جب پی ایم ایل این کی ہماری پروونشل گورنمنٹ بنی، اس سے پہلے کسی قسم کا کوئی انڈومنٹس یہاں پر موجود نہیں تھے. اور بعد میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب پرائم منسٹر جب تھے، انہوں نے 15 کروڑ روپے کی ایک رقم دی تھی، جس میں 5 کروڑ پھر پروونشل گورنمنٹ نے رکھ کے ایک انڈومنٹ فنڈ بنایا تھا. اس میں سے بھی جو ان کا انٹرسٹ تھا، اس کے 5 کروڑ روپے اس حوالے سے استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے. اور سی ٹی اسکین مشینز تمام ڈویژنز کے لیے، اور اس کے ساتھ ڈائلیسس مشینز جو ہیں وہ ہیلتھ انڈومنٹ فنڈ میں سے اس کو پرچیز کرنے کی بھی آج کیبنٹ نے منظوری دی ہے. راشن کے حوالے سے انہوں نے بتایا. اور اس کے ساتھ ساتھ ذخیرہ اندوزی اور چور بازاری کے حوالے سے جو شکایات تھیں جنرل پبلک کی، ایک گلگت بلتستان کووڈ-19 پریونشن آف ہارڈنگ آرڈیننس 2020 کی بھی آج منظوری دی گئی ہے. اور اس کا جو لب لباب ہے وہ یہی ہے کہ اس کے ساتھ ایک شیڈول لگا ہوا ہے جس میں آئٹمز کا ذکر ہے. ان آئٹمز کے اندر اگر کسی قسم کی ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے، یا آپ کے کسی گوڈاؤن میں وہ مال ہے لیکن آپ کسی عام جنرل پبلک کو نہیں دے رہے، ایسی چیزوں کی وضاحت کرنے کے ساتھ ساتھ یہ قانونی آرڈیننس کی آج کیبنٹ نے منظوری دی ہے. میں اس کے ساتھ آپ کے پاس اب تھوڑے سے جو ہمارے پریزنٹ ریزلٹس ہیں، جو ابھی شمس میر صاحب نے کہا کہ ہم ایک حالات میں زندگی اس ٹائم نہیں گزار رہے. کوئی بھی شخص ہو، عام کسی بھی شعبہ یا زندگی سے تعلق رکھتا ہو، بڑے ہوں، بزرگ ہوں، بچے ہوں، وہ تمام اس جو ہمارا ایک ہڈن اینمی ہے، ہم اس کا سامنا کر رہے ہیں. ٹوٹل جو کل تک ہمارے 55 ایکٹیو ریزلٹس تھے، آج سکردو کے اندر 28 سیمپلز جو تھے ان کا رزلٹ آیا. الحمدللہ اللہ پاک کے کرم سے، آپ سب کی کوششوں کاوشوں سے وہ 28 کے 28 نیگیٹو رہے. اور گلگت میں 130 جو ہے نا وہ سیمپلز کا جو رزلٹ آیا، جس میں سے 7 مزید پازیٹیو ہیں. اور ان 7 میں سے 7 کے 7 کا تعلق استور سے ہے، جس میں ہمارے 2 تبلیغی بھائی ہیں. 5 کانٹیکٹس کے جو ہیں وہ لوگ اس میں کرونا کے کووڈ-19 جو ہے اس میں پازیٹیو ہیں. ایک شخص جو ہے وہ ریکور ہوا. تو اوورآل 55 + 7 کیجئے گا تو یہ 62 بنتا ہے. ایک کو مائنس کریں گے جو ریکور ہوا ہے تو یہ 61 آج ہمارے پاس اوورآل جو بنتا ہے. وہ رزلٹ یہ ہے کہ 61 افراد اس ٹائم جو ہے وہ اس کووڈ یہ جو بیماری ہے اس میں پازیٹیو ایکٹیو کیسز میں ہیں. اور ریکوری اوورآل 193 ہے، وہ ریکور ہو چکے ہیں. تو یہ آج ہمارے کچھ افراد تھے جو اللہ پاک ان کو صحت زندگی دے، جو اس ٹائم اس بیماری کا شکار ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو تھوڑا سا میں آپ بھائیوں سے بھی گزارش کروں، انجمن تاجران کا ایک پورا ڈیلیگیشن جس میں ان کے سکول جنرل سیکرٹریز وغیرہ وہ بھی آج